हरिओम। निर्वाण साधना के अंदर में जितनी भी चीज़ें निर्मित होती हैं, चाहे वो विचार हो, चाहे वो कामनाएं हो, चाहे वो इच्छा हो, चाहे वो लालसा हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो उत्तेजना हो, कोई भी चीज़ें होंगी, तो निर्माण साधना में सबसे पहले उस निर्माण जहाँ से वो निर्मित हो रही है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। अब निर्मित होने के लिए आपका रहना ज़रूरी है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर में वो चीज़ निर्मित हो रही है और उसकी जो सबसे ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो क्या चीज़ होती है। पहले निर्माण साधना में वो चीज़ें देखने के योग्य साधक होता है और उसके बाद में फिर वो आगे की यात्रा या आगे की तपस्या करता है। निर्वाण साधना में सबसे पहले हर एक चीज़ का निर्वाण देखेंगे आप साधना के अंदर में आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और कोई चीज़ आपके अंदर में आई वासना के माध्यम से, कामनाओं के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, तो आपको उसको देखना है कि वो उठी कहाँ से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप भजन कर रहे हैं या माला कर रहे हैं, जैसे आपके अंदर में माला करते करते एक कामना उठी कि मुझे इस जगह जाना है और ये चीज़ खाना है, किसी चीज़ को ग्रहण करना है। अब आपके अंदर में वो कामना उठी और आपका विचार वहाँ जाने लगा कि और उसके जाने लगा और जाने के बाद में उस चीज़ों को ग्रहण करने के बाद में जो रस और जो गंध और जो भी चीज़ आपने पहले भविष्य में की हुई होगी या आपको किसी ने बताया होगा, उसकी अनुभूति आपका मन लेने लगता है। उसकी अनुभूति लेना चल क्या रहा है, चल आपकी माला रही है, लेकिन विचार क्या चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं कोई व्यंजन के बारे में या किसी स्वाद के बारे में विचार चल रहे हैं। तो ना वो व्यंजन, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यंजन आपको मिल सकते हैं, आपकी एकाग्रता का कुछ अंश अगर वहाँ जाएगा तो आपकी वो कामना की पूर्ति हो सकती है। लेकिन अगर आप निर्वाण साधना अगर कर रहे हैं तो इसमें आपको सब चीज़ों को निर्मित कहाँ से हो रही है, जो विचार उठ रहे हैं सब चीज़ों को निर्मित और निर्माण के माध्यम से देखना पड़ेगा। निर्मित कहाँ हो रही है, ये चीज़ कहाँ से उठी है और क्या कार्य है और कितनी इसकी भूमिका है या कितनी आपको इसकी आवश्यकता है, आप इसको देखेंगे। कोई भी चीज़, जैसे मैंने आपको व्यंजन का एग्जांपल दिया, वैसे ही आप किसी और भी चीज़ को देख लीजिए। जैसे आपको किसी व्यक्ति से प्रेम है या लगाव है और आप उसके तरफ देखने लगे हैं, आप माला कर रहे हैं और या भजन कर रहे हैं, आपको किसी व्यक्ति का चिंतन आया आपके दिमाग में विचारों के माध्यम से और आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो आकर्षण का कितना उपयोग है आपके जीवन में या आपके कार्यों में, आपको पहले ये देखना होगा। निर्वाण साधना के माध्यम से आप ये देखने के योग्य होते हैं। निर्माण साधना के माध्यम से आप देखने के योग्य, पहले तो मन बनाएंगे, उसके बाद योग्यता उसके अंदर में और बढ़ाने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपके जो शरीर में है क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। जो आपका ये जो शरीर है, जो ये कामनाओं को निर्मित कर रहा है, जो उत्तेजना को निर्मित कर रहा है, जो लालसा को निर्मित कर रहा है, जो ईर्ष्या को निर्मित कर रहा है, इसका निर्माण किस में टिका हुआ है। पहले तो आपका शरीर है, उसके बाद में विचार हैं, उसके बाद में कामनाएं हैं, उसके बाद में आपका मन है, अब उसके बाद में ही तो आपका जीवन है ना। तो आपका जो शरीर है वो 3 चीज़ों के ऊपर है। निर्वाण साधना में इससे बताया गया है कि ये 3 चीज़ों के अंदर में आपका पूरा शरीर की रचना है। पहला है सांसें, वायु, दूसरा है जल और तीसरा है आपका अन्न।
ये तीनों चीज़ें आपके निर्माण में मददगार होती हैं, आपके शरीर के निर्माण में मददगार होंगी, तभी तो आपके विचार या आपकी लालसा या आपकी उत्तेजना फलित होंगी, आपके शरीर से तो होके फलित होंगी। तो ये निर्वाण साधना में सबसे पहले ये जो तीन चीज़ें हैं, इसको एक ओम के माध्यम से आप इसे देखना शुरू करेंगे कि आपके ये जो तीन ज़रूरतें हैं आपके शरीर की, ये तीन ज़रूरतें आप ओम के माध्यम से इसे अपने शरीर में, अपने मन में देखने के प्रयत्न करेंगे। ओम के माध्यम से कैसे देखने का प्रयत्न करेंगे? जैसे एक ओम, जैसे आपने आंखें बंद की, आप सांस लें छोड़ें, सिर्फ पहला ओम आप देंगे वायु को, दूसरा ओम देंगे आप जल को, और तीसरा ओम देंगे अपने अन्न को। आपने यहाँ अन्न, वायु या जल का चिंतन नहीं करना है, सिर्फ ये तीन ओम को आपको देना है। आपके जो शरीर के जो तीनों लोक हैं, ये तीनों लोक में एक एक ओम आप निर्मित करना है। आप आंख बंद करके जो भी चीज़ देख रहे हैं, उसको तीन ओम को पहले रखना है, उसके बाद में सब चीज़ें। तीन ओम जो है वो सिर्फ आपको ये दर्शा रहे हैं कि वायु, जल और अन्न के बिना ये शरीर निर्मित नहीं हो सकता। पहली जो ज़रूरत है, पहली जो आवश्यकता है आपके शरीर को, ये तीन है। इसके ग्रहण से या इसके उपयोग से या इसके भोग से आपका शरीर निर्मित होगा, और आपका शरीर जब निर्मित होगा तभी आप आगे की चीज़ों को देख पाएंगे या भोग पाएंगे या कर पाएंगे। तो निर्माण साधना में सबसे पहली बात तो आप अपने शरीर का जो निर्माण जहाँ से होता है, जिन चीज़ों से होता है, वहाँ जाएंगे, और उसके बाद में जैसे जैसे ये गहरा होते जाएगा अभ्यास, वैसे वैसे आपको ये चीज़ समझ आने लगेगी कि मेरा शरीर है तब तक तभी ये मन है, और तभी ये लालसा है, तभी ये कामना है। तब आप ये निर्वाण साधना में अंदर जाते जाएंगे। मैंने कई सारे वीडियो बनाया साधना के ऊपर में, सब चीज़ें बनाए, लेकिन ये जो निर्वाण साधना जो होती है, ये सबसे आसान और सबसे आसानी से स्पष्टीकरण देने का मार्ग मैं मानता हूँ, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने किसी चीज़ का निर्वाण देख लिया तो आप उसका भूत भी जान जाएंगे और भविष्य भी जान जाएंगे, क्योंकि आपने निर्वाण को देखा तो आप निर्वाण में उन्हीं चीज़ों को लेके आएंगे जिसकी आवश्यकता है, आप दूसरी चीज़ों को नहीं लेके आएंगे। जैसे आप चाय बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाय बना रहे हैं तो चाय में आपको मालूम है कि चाय में पत्ती, दूध और शक्कर डलेगी। आप उसमें नमक या दूसरी और कोई चीज़ें नहीं डालेंगे। तो निर्वाण साधना यही बताती है कि पहले आपका जो शरीर जिस चीज़ों को निर्मित कर रहा है, पहले शरीर का निर्वाण तो देखिए। आपने अपने शरीर का निर्वाण नहीं देख रहे हैं और दूसरी चीज़ों को भरते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। धीरे 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 ये जो काल्पनिक हो रहा है, ये इतना ज़्यादा गहन बन जाता है कि ये पूरी ऊर्जा को अपने अंदर ले लेता है, या अपनी पूर्ति करने के लिए आपकी पूरी ऊर्जा को ले लेता है। फिर उसके बाद में उसका जब दुष्परिणाम आपकी बीमारी के माध्यम से, ओवर थिंकिंग के माध्यम से, इनडाइजेशन के माध्यम से, या किसी बीमारी के माध्यम से वो व्यक्ति के जीवन में और उसके शरीर में दिखने लगता है। निर्वाण साधना अगर आप करते हैं, अगर आप पहले साधक हैं, तो आप कुछ ना करें, आप सिर्फ बैठिए। पहले बैठने में आप आंखें बंद करके बैठेंगे और आप सिर्फ ये चीज़ों को देखेंगे कि मेरा जो शरीर है, इसके माध्यम से ही मैं कोई कामना या कोई लायबिलिटी या कोई उत्तेजना इसको करने के योग्य होऊंगा। और उसके बाद में बारी आती है कि आपका शरीर का निर्माण किन चीज़ों से हुआ है। जैसे ही ये अनुभूति गहरी होते जाती है, आप इन तीन चीज़ों को रूप में नहीं देखेंगे, इन तीन चीज़ों को सिर्फ ओम में देखेंगे, सिर्फ तीन ओम को देखेंगे। तो जो ये तीन लोक जो इन तत्वों से बनते हैं, जो ये तीन लोक बनते हैं, ये तीनों लोकों में आपकी पकड़ आने लगेगी। और तीन लोक में जिस साधक की पकड़
गहरी होते जाती है, वो धीरे धीरे अपने हर एक साधना को पाते जाता है और बहुत सुखद और बहुत गहरे परिणाम इसके देखे गए हैं। अगर आप निर्माण साधना में अगर रुचि रखते हैं तो निर्माण साधना आपके लिए इस माध्यम से अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी फलित होगी। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।